आपके कर्म ही आपकी पहचान है, नहीं तो इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। ये छोटी सी कहानी एक जादूगर की है। एक जादूगर होता है जो कई जगह अपने जादू दिखा रहा होता है और जादू दिखाते दिखाते वो काफी फेमस हो जाता है। तो इस बात की खबर जो है वो राज दरबार तक पहुंचती है। तो राजा कहता है, भाई बुलाइए, कौन है जादूगर, उस जादूगर का जादू हम भी देखें। तो जादूगर को जब बुलाया जाता है, जादूगर सोच रहा होता है कि मैंने इतने सारे जादू दिखाए हैं, कुछ ऐसा जादू मैं दिखा दूं इस बार जिससे राजा को मैं खुश कर दूं। तो वो राज दरबार पहुंचता है, जादू दिखाना शुरू करता है। तो वो जादू दिखाते दिखाते क्या करता है कि राजा का मुकुट गायब कर देता है। तो जब राजा का मुकुट गायब हो जाता है तो वहां के लोग जो दरबारी होते हैं, बाकी मंत्री होते हैं, राजा हंसने लगते हैं। तो राजा को थोड़ी तौहीन सी फील होती है। तो राजा कहता है कि इस जादूगर को उठा के काल कोठरी में डाल दो, 7 दिन बाद इसको फांसी दी जाएगी। अब जादूगर बड़ा परेशान होता है, उसने ऐसा जादू कभी नहीं दिखाया होता है और उसको उसका जादू दिखाने के बाद उसको मृत्युदंड की सजा मिल जाती है। अब वो बड़ा परेशान होता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। उसकी पत्नी आती है, वो कहती है कि 7 दिन बचे हुए हैं और जादूगर हंस रहा होता है, कहता है अरे बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। तो 7 दिन हो जाते हैं, कहते तुम फिर कह रहे हो ठीक नहीं होगा, कैसे ठीक नहीं होगा, तुमको मौत की सजा सुना दी गई है। तो जादूगर कहता है अरे कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, देखते हैं देखते हैं। जैसे चौथा दिन बीतता है, 5वां दिन बीतता है, तीसरा दिन बीतता है, उसकी पत्नी रोज आती है उससे मिलने, रोज यही कहता है कि अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। धीरे 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 7वां दिन आ जाता है। 7वां दिन जब उसको फांसी की सजा देने का समय आया होता है तो राजा भी आता है वहां पे। तो जादूगर बड़ा उदास होता है, बड़ा शांत बैठा होता है। तो राजा कहता है क्यों, उस दिन तो बड़ी हंसी आ रही थी तुमको, हैं आज इतने उदास क्यों है। कहता है राजा जी, मैं पिछले 1 साल से एक कला सीख रहा था, उस वजह से मैं बहुत उदास हूँ। तो राजा कहता है क्या, तुम ऐसा क्या सीख रहे थे जिसकी वजह से तुम बहुत उदास हो, मौत से उदास नहीं हो। कहता है मैं एक कला सीख रहा था जिससे मैं उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था और वो घोड़ा मैं पिछले 1 साल से बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो घोड़ा बन जाता, वो घोड़ा बन नहीं पाएगा, वो कला मेरे साथ चली जाएगी, मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो राजा के दिमाग में एकदम से आता है कि अरे उड़ने वाला घोड़ा बना देगा तो मैं सारे युद्ध जीत जाऊंगा, सब कुछ जीत जाऊंगा, मेरा दबदबा हो जाएगा, मैं ज्यादा बड़ा अंपायर खड़ा कर लूंगा। तो राजा कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, तुम मुझे वो उड़ने वाला घोड़ा बना दोगे तो तुम्हें फिर मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो उसके घर, जादूगर के घर पे जो है एकदम मातम का माहौल फैला होता है, लोग आए हुए होते हैं, रिश्तेदार आए हुए होते हैं, सब रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। पर जादूगर जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उनको देखती बहुत खुश होती है। तो सब बहुत खुश होते हैं कि यार जादूगर ठीक है, कुछ नहीं, राजा ने दंड नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सब जो रहते हैं मेहमान वो घर से चले जाते हैं। तो उसकी पत्नी पूछती है उससे कि आपने कैसे, राजा ने आपने राजा से क्या कहा कि उसने आपको छोड़ दिया। तो जादूगर कहता है कि मैंने उनसे ये कहा कि मैं एक उड़ने वाले घोड़ा बनाना चाह रहा था और वो घोड़ा जो है वो कुछ टाइम में तैयार हो जाएगा। तो राजा ने कहा है कि मुझे 1 साल में वो घोड़ा तैयार करके दे दो और तुम्हारी फांसी माफ कर दी जाएगी। तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होने लगती है कि अरे आप फिर बोल के चले आए, उड़ने वाला घोड़ा कैसे बनेगा, वो तो बन ही नहीं सकता है। तो वो जादूगर कहता है अरे आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, आज की चिंता मत करो। धीरे धीरे समय बीतता है, कुछ दिन बाद पता चलता है कि राजा की मृत्यु हो गई है और जो घोड़ा होता है उसकी 2-3 महीने बाद मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी जब हम बहुत परेशान हो किसी चीज को लेकर तो हमें धीरज रखना चाहिए, हमें उस बात को लेकर ये नहीं सोचना चाहिए क्या होगा, हमेशा उस पर छोड़ देना चाहिए कि चलो ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। और यही काम जादूगर ने किया। जादूगर ने ये किया कि उसको कल की चिंता ये नहीं सता रही थी कि कल क्या होगा, उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। ये वाली एटीट्यूड अगर आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, तो उस पर आप चिंतित नहीं होंगे। और कोई भी काम करें भविष्य को लेकर चिंतित मत हो, आज अपने काम को करने में पूरी तरह से अपना योगदान दें। हर काम को जो भी करें आज को सोचें, आज के लिए पूरी तरह से योगदान करें, क्योंकि कल क्या होगा ना किसी को नहीं पता है। पर हाँ, आज अगर हम पूरे अपने तन मन धन से किसी काम को करेंगे तो आगे चल के आगे वाला हमारा सब काम अच्छा ही होगा। तो चिंता करना छोड़ दीजिए इस बात से। और जादूगर की कहानी जो है वो बहुत बड़ी सीख देखी जाती है, आज में जिए कल में ना जिए, भविष्य को लेकर चिंतित ना हो, ना कि पास्ट को लेकर चिंतित हो कि पास्ट में जो किया था। आज अपने काम को पूरी तरह से करना चाहें और भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऐसी स्टोरीज के लिए विश्व को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।